वह जेल में मिट्टी से भरे पानी के गिलास को स्ट्रॉ से पीता था, फिर दिखावे के लिए उसे हिलाता था और जब जेल प्रहरी ध्यान नहीं देते थे तो चुपके से उसे कूड़ेदान में डाल देता था। जेल से भागने के लिए उसे हर उस तरीके को पकड़ना था जिससे मिट्टी को निपटाया जा सके। पहले हर बार जब वे मिट्टी खोदते थे तो वे उसे सूटकेस में भरते थे और फिर खुलेआम दूसरे मंजिल की कोठरी में जाकर छेद के माध्यम से उसे छत के बीच के हिस्से में ले जाते थे। लेकिन समय के साथ मिट्टी की मात्रा बढ़ती गई और बीच का हिस्सा भी भरने लगा। जब वाजिया अपने साथी के साथ समाधान पर चर्चा कर रहा था तभी जेल प्रहरी ने अचानक एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वे चिल्लाते हुए सभी कैदियों को बाहर जाने के लिए कहने लगे। दोनों ने स्थिति को बिगड़ते देखा और तुरंत भाग गए क्योंकि इस समय दो अन्य साथी सुरंग में खुदाई कर रहे थे। राफेल तुरंत कमरे में लौट आया और उन्हें खबर दी। वाजिया भी दूसरी मंजिल पर आया और मिट्टी ले जाने वाले साथी को तुरंत हटने का आदेश दिया। लेकिन सुरंग में मौजूद भाई तंग जगह के कारण जल्दी नहीं निकल पा रहे थे। जेल प्रहरी को कमरे के करीब आते देख राफेल को अपने साथी के लिए समय खींचने के लिए सामने आना पड़ा। जेल प्रहरी को भी यह महसूस हुआ कि यह कैदियों का समूह कुछ गड़बड़ कर रहा है और उसने अपने सहायक को वॉकी टॉकी से मदद बुलाने के लिए कहा। जैसे ही उसने यह कहा, राफेल ने अचानक आगे बढ़कर उसे धक्का दे दिया और उसके पीछे खड़ा साथी भी पीछे नहीं रहा और आगे बढ़ गया। मौके पर तुरंत अफरा तफरी मच गई। निहत्थे कैदी निश्चित रूप से जेल प्रहरी का मुकाबला नहीं कर सकते थे और जल्दी ही एक समूह को जमीन पर गिरा दिया गया। लेकिन इससे सुरंग में मौजूद साथियों को पर्याप्त समय मिल गया। उन्होंने पहले से तैयार ईंटों से छेद को बंद कर दिया, फिर दीवार के रंग से मिलते जुलते गोंद को दरारों पर लगाया और फिर एक मेज लाकर उसे ढक दिया। जेल प्रहरी को कोई खामी न दिखे इसके लिए उन्होंने अपने शरीर से पसीना और मिट्टी के धब्बे भी साफ किए। यह सब करने के बाद बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जेल प्रहरी ने सभी को कपड़े उतारकर मैदान में घुटनों के बल बैठने को कहा। गिनती पूरी होने के बाद उन्होंने राफेल को, जो इस सब का नेतृत्व कर रहा था, एकांत कारावास में डाल दिया। हालांकि अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे, लेकिन कम से कम उनकी जेल से भागने की योजना उजागर नहीं हुई। हालांकि इस बार वे बाल बाल बच गए, लेकिन आदमी को लगा कि अब उन्हें अपनी योजना को तेज करना होगा, नहीं तो जल्द ही पकड़े जाएंगे। सभी के लिए खुदाई को आसान बनाने के लिए इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उसने बिजली की तारों को सुरंग के अंदर जोड़ दिया, जिससे रोशनी की समस्या हल हो गई और खुदाई की गति भी बढ़ गई। जेल प्रहरी को शक न हो इसके लिए उसने सभी को 12 शिफ्टों में बांट दिया, जिससे हर व्यक्ति को रोजाना केवल 2 घंटे काम करना पड़ता था और सुरंग में 24 घंटे कोई न कोई मौजूद रहता था। इस तरीके से वे रोजाना 120 किलोग्राम मिट्टी खोद सकते थे। बाकी समय में भी वे खाली नहीं बैठ सकते थे। उन्हें सभी गतिविधियों में भाग लेना होता था। मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करनी होती थी और रस्सी कूदने की प्रैक्टिस करनी होती थी। जेल द्वारा आयोजित सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना होता था, क्योंकि केवल सार्वजनिक दृष्टि में लगातार बने रहने से ही जेल प्रहरी को कोई शक नहीं होता। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। किसी भी संदेह से बचने के लिए हर बार सुरंग से बाहर आने के बाद उन्हें अपने शरीर से मिट्टी को अच्छी तरह से साफ करना पड़ता था, यहाँ तक कि नाखूनों के बीच की मिट्टी भी। लेकिन जैसे जैसे सुरंग का मुंह गहरा होता गया, एक घातक समस्या सामने आई और वह यह थी कि अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण खुदाई करने वाले साथी आसानी से बेहोश हो जाते थे। हालांकि पीछे सुरक्षा के लिए लोग थे, लेकिन सुरंग बहुत गहरी होने के कारण बचाव दल समय पर नहीं पहुंच पाता था, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती थी। उन्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना था। एक चतुर आदमी ने जल्दी ही एक उपाय सोचा। उसने चार्ली से एक मोटर लाने के लिए कहा। यह चीज केवल लकड़ी के काम के लिए जिम्मेदार पुराने कैदी के पास थी, लेकिन यह उसके लिए बहुत कीमती था और वह कैदी इसे देने के लिए तैयार नहीं था। क्या यह भी है सब? मुझे एक कंपनी के बारे में बात करनी है। ये इसके अंदर है। इस तरह उसने स्वतंत्रता को कीमत के रूप में देकर मोटर को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। फिर जब उसकी पत्नी जेल में मिलने आई तो उसने उसे एक प्लास्टिक की रोल भी दी। सामग्री मिलते ही जल्दी ही एक पवन पकड़ने वाली मशीन तैयार हो गई और साथ में खुद की बनाई प्लास्टिक की पाइपलाइन से बाहर की हवा को सुरंग में खींचा जा सकता था। इस तरह ऑक्सीजन की कमी की समस्या हल हो गई। लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। वे गंभीर अपराधों के राजनीतिक कैदी थे, जिन्होंने देश की तानाशाही का विरोध किया और लोकतंत्र और स्वतंत्रता की वकालत की। इसलिए उन्हें मौत की